उसका जो पहला सब चैप्टर है उसका नाम है भाषा की परिभाषा और विशेषताएं। अब आज की हेडिंग डालिए आप, भाषा की परिभाषा और विशेषता। लिख लिया आप लोगों ने? भाषा की परिभाषा और भाषा विशेषता, ये पहली आज की यूनिट का पहला सब चैप्टर है आपका। पहली यूनिट का पहला सब चैप्टर भाषा की परिभाषा और विशेषताएं। लिखना शुरू करें हम लोग। जी सर। अच्छा चलिए। भाषा शब्द की उत्पत्ति भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा की भाष भाष स षड्यंत्र वाला स है, भाष, और नीचे उस हलंत है, सिंगल इन्वर्टेड कोमा में भाष, भट्ठी वाला भा और षड्यंत्र वाला स, और स हलंत है। भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के भाष अथवा भाष, इसमें स सड़क वाला स है, उसको नीचे हलंत करना है। भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के भाष अथवा भाष धातु से हुई है। भाष धातु से हुई है, जिसका अर्थ है जिसका अर्थ है कहना, जिसका अर्थ है कहना, अर्थात व्यक्त वाक शक्ति। जिसका अर्थ है कहना अर्थात व्यक्त वाक शक्ति। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए आप। निश्चित वर्णों या अक्षरों में निश्चित वर्णों या अक्षरों में निश्चित वर्णों या अक्षरों में व्यक्त होने के कारण ही व्यक्त होने के कारण ही वाणी को भाषा कहा जाता है। निश्चित वर्णों या अक्षरों में व्यक्त होने के कारण ही वाणी को भाषा कहा जाता है। वाणी का आधार वाणी का आधार भौतिक और मानसिक होता है। भौतिक और मानसिक होता है। सामान्यतः सामान्यतः लोक जीवन में भाषा शब्द सामान्यतः लोक जीवन में
भाषा शब्द सामान्यतः लोक जीवन में भाषा शब्द व्यापक अर्थों में प्रयुक्त होता है। सामान्यतः लोक जीवन में भाषा शब्द व्यापक अर्थों में प्रयुक्त होता है। सामान्यतः लोक जीवन में भाषा शब्द व्यापक अर्थों में प्रयुक्त होता है। व्यापक अर्थ में भाषा का प्रयोग व्यापक अर्थ में भाषा का प्रयोग मानव की भाषा से लेकर व्यापक अर्थ में भाषा का प्रयोग मानव की भाषा से लेकर पशु पक्षियों की बोलियों तक किया जाता है। व्यापक अर्थ में भाषा का प्रयोग मानव की भाषा से लेकर पशु पक्षियों की बोली तक किया जाता है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। संस्कृत भाषा के विद्वानों के अनुसार संस्कृत भाषा के विद्वानों के अनुसार भाषा की विभिन्न परिभाषाएं दी गई है। भाषा की विभिन्न परिभाषाएं दी गई है। पतंजलि के अनुसार डबल इन्वर्टेड कोमा में पतंजलि के अनुसार डबल इन्वर्टेड कोमा में लिखिए, वर्णों में अभिव्यक्त वाणी को भाषा कहते हैं। वर्णों में अभिव्यक्त वाणी को भाषा कहते हैं। इन्वर्टेड कोमा बंद। भर्तृहरि के अनुसार डबल इन्वर्टेड कोमा में आप लिखिए, भर्तृहरि के अनुसार डबल इन्वर्टेड कोमा में शब्द व्यापार अर्थात भाषा
दो बुद्धियों के मध्य, दो बुद्धियों के मध्य, बुद्धि बुद्धि यानी आपकी जो समझ है, बुद्धि, दो बुद्धियों के मध्य शब्द व्यापार अर्थात भाषा दो बुद्धियों के मध्य आदान प्रदान का माध्यम है। दो बुद्धियों के मध्य आदान प्रदान का माध्यम है। शाब्दिक विचार विनिमय को, शाब्दिक विचार विनिमय को, शाब्दिक विचार विनिमय को भाषा कहा जाता है। शाब्दिक विचार विनिमय को भाषा कहा जाता है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। हिंदी भाषा के, हिंदी भाषा के भाषा वैज्ञानिकों एवं हिंदी भाषा के भाषा वैज्ञानिकों एवं व्याकरण विशेषज्ञों ने, भाषा वैज्ञानिकों एवं व्याकरण विशेषज्ञों ने भाषा की परिभाषा, भाषा की परिभाषा इस प्रकार दी है, इस प्रकार दी है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए आप। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। बाबूराम सक्सेना के अनुसार, बाबूराम सक्सेना के अनुसार, डबल इन्वर्टेड कोमा में, बाबूराम सक्सेना के अनुसार वह साधन जिसके द्वारा, वह साधन जिसके द्वारा एक प्राणी दूसरे प्राणी पर, वह साधन जिसके द्वारा एक प्राणी दूसरे प्राणी पर अपने विचार, दूसरे प्राणी पर अपने विचार, भाव, वह साधन जिसके द्वारा एक प्राणी दूसरे प्राणी पर अपने विचार, भाव अथवा इच्छा प्रकट करता है, अथवा इच्छा प्रकट करता है, उसे भाषा कहते हैं। अपने विचार, भाव या इच्छा प्रकट करता है उसे भाषा कहते हैं। डबल इन्वर्टेड कोमा बंद। दूसरा है किशोरीदास वाजपेयी के अनुसार, किशोरीदास वाजपेयी के अनुसार डबल इन्वर्टेड कोमा में, किशोरीदास वाजपेयी के अनुसार, डबल इन्वर्टेड कोमा में लिखिए आप, विभिन्न अर्थों में, विभिन्न अर्थों में
सांकेतिक शब्द समूह को, संकेत होता ना सांकेतिक, विभिन्न अर्थों में सांकेतिक शब्द समूह को, विभिन्न अर्थों में सांकेतिक शब्द समूह को भाषा कहते हैं। विभिन्न अर्थों में सांकेतिक शब्द समूह को भाषा कहते हैं। इन्वर्टेड कोमा बंद। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार, कामता प्रसाद गुरु के अनुसार, डबल इन्वर्टेड कोमा में, डबल इन्वर्टेड कोमा में लिखिए आप, भाषा वह साधन है, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरे पर, मनुष्य अपने विचार दूसरे पर भली भांति प्रकट कर सकता है। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरे पर भली भांति प्रकट कर सकता है। अपने विचार दूसरों पर भली भांति सकता है और दूसरों के विचारों को स्पष्टता पूर्वक समझ सकता है। विचार दूसरों पर भली भांति प्रकट कर सकता है और दूसरों के विचारों को स्पष्टतः समझ सकता है। इन्वर्टेड कोमा बंद। देवेंद्र नाथ शर्मा के अनुसार, देवेंद्र नाथ शर्मा के अनुसार डबल इन्वर्टेड कोमा में एक यादृच्छिक या द के नीचे रहे छोटी की मात्रा आधा छह छतरी वाला और क यादृच्छिक, एक यादृच्छिक रूढ़ ध्वनि संकेत प्रणाली, एक यादृच्छिक रूढ़ ध्वनि प्रणाली एक यादृच्छिक रूढ़ ध्वनि प्रणाली जिसे मनुष्य विचार विनिमय के लिए, एक यादृच्छिक रूढ़ ध्वनि प्रणाली जिसे मनुष्य विचार विनिमय के लिए प्रयोग करता है, विचार विनिमय के लिए प्रयोग करता है, उसे भाषा कहते हैं, उसे भाषा कहते हैं। इन्वर्टेड कोमा बंद।
पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। पाश्चात्य भाषा वैज्ञानिकों ने भी पाश्चात्य भाषा वैज्ञानिकों ने भी भाषा को परिभाषित किया है। प्रमुख पाश्चात्य विचारकों की भाषा संबंधी परिभाषाएं प्रमुख पाश्चात्य विचारकों की प्रमुख पाश्चात्य विचारकों की भाषा संबंधी परिभाषाएं इस प्रकार है इस प्रकार है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। मैक्स मूलर में आधा क सड़क वाला स, मैं बड़े ऊ की मात्रा ल और र। मैक्स मूलर के अनुसार डबल इन्वर्टेड कोमा में लिखिए आप। मैक्स मूलर के अनुसार डबल इन्वर्टेड कोमा में भाषा मानव की चतुर बुद्धि द्वारा भाषा मानव की चतुर बुद्धि के द्वारा आविष्कार किया गया भाषा मानव की चतुर बुद्धि द्वारा आविष्कार किया गया भाषा मानव की चतुर बुद्धि द्वारा आविष्कार किया गया ऐसा उपाय है जिसकी सहायता से हम अपने विचार सरलता और तत्परता से एक दूसरे पर प्रकट कर सकते हैं। हम अपने विचार सरलता और तत्परता से एक दूसरे पर प्रकट कर सकते हैं। इन्वर्टेड कोमा बंद। प्लेटो के अनुसार डबल इन्वर्टेड कोमा में लिखिए। प्लेटो के अनुसार डबल इन्वर्टेड कोमा में यद्यपि भाषा मूलतः प्रकृति पर आधारित थी। यद्यपि भाषा मूलतः प्रकृति पर आधारित थी,
किंतु बाद में किंतु बाद में परंपरागत मान्यता द्वारा किंतु बाद में परंपरागत मान्यता द्वारा उसका रूप परिवर्तन हो गया। किंतु बाद में परंपरागत मान्यता द्वारा उसका रूप परिवर्तन हो गया। यद्यपि भाषा मूलतः प्रकृति पर आधारित थी, किंतु बाद में परंपरागत मान्यता द्वारा उसका रूप परिवर्तन हो गया। विचार आत्मा की मूक विचार आत्मा की मूक या विचार आत्मा की मूक या अध्वन्यात्मक अध्वन्यात्मक विचार आत्मा की मूक अथवा अध्वन्यात्मक बातचीत है। विचार आत्मा की मूक अथवा अध्वन्यात्मक बातचीत है। और जब वह ध्वन्यात्मक होकर और जब वह ध्वन्यात्मक होकर होठों द्वारा प्रकट होती है होठों द्वारा प्रकट होती है ध्वन्यात्मक होकर होठों द्वारा प्रकट होती है, तो उसे भाषा की संज्ञा देते हैं। तो उसे भाषा की संज्ञा देते हैं। इन्वर्टेड कोमा बंद। उपरोक्त पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि भाषा मानव द्वारा प्रयुक्त वह वाचिक साधन है। भाषा मानव द्वारा प्रयुक्त वह वाचिक साधन है जिसके बिना वांग्मय यानी कलाएं साहित्य वगैरह, जिसके बिना संपूर्ण वांग्मय की कल्पना नहीं की जा सकती। भाषा मानव द्वारा प्रयुक्त वह वाचिक साधन है जिसके बिना संपूर्ण वांग्मय की कल्पना नहीं की जा सकती, तथा जिसके अंतर्गत सार्थक व्यवस्थित
व्यवस्थित, अनुशासित, व्यवस्थित, अनुशासित, रूढ़, रूढ़, ध्वनि प्रतीकों का, रूढ़ ध्वनि प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है, रूढ़ ध्वनि प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है, जो कालातीत है, जो कालातीत है और आगामी काल का सूचक भी है, जो कालातीत है और आगामी काल का सूचक भी है, आगामी काल की का सूचक भी है। भाषा के अंतर्गत, भाषा के अंतर्गत जिन ध्वन्यात्मक रूढ़ प्रतीकों का, भाषा के अंतर्गत जिन ध्वन्यात्मक रूढ़ प्रतीकों का भाषा के अंतर्गत जिन ध्वन्यात्मक रूढ़ प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है, वे निरर्थक नहीं होते, वे निरर्थक नहीं होते, इसलिए इसलिए निरर्थक ध्वनियों को हम इसलिए निरर्थक ध्वनियों को हम भाषा की श्रेणी में निरर्थक ध्वनियों को हम भाषा की श्रेणी में नहीं मानते हैं। ये ध्वनि प्रतीक ये ध्वनि प्रतीक एक निश्चित व्यवस्था का ये ध्वनि प्रतीक एक निश्चित व्यवस्था का अनुशासित रूप में अनुसरण करते हैं। ये ध्वनि प्रतीक एक निश्चित व्यवस्था का अनुशासित रूप में अनुसरण करते हैं। ये आपके भाषा के बारे में अलग अलग परिभाषाएं हैं जो संस्कृत के विद्वानों ने दी है, हिंदी के विद्वानों ने दी है और पाश्चात्य विचारक जो है उन्होंने भाषा के बारे में परिभाषाएं दी है। आज के लिए पर्याप्त है इतना। जी सर। लिखा आप लोगों ने? यस सर, लिख रहे थे। यस सर। यस सर। चलिए, आप कह रहे हैं तो मैं मान लेता हूं भाई आपने लिखा है। रोल नंबर बताइए अपने अपने आप। 25 तक। 14 सर, 14। 14 हिमांशु। यस सर। 14 के बाद में 25 तक बताइए पहले। सर 19 हर्षिता। 19 हर्षिता। जी सर।